नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही उसके परिणाम भी आ गए हैं। इन परिणामों से एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई है कि इस बार के पंचायत चुनाव में जनता ने दबंगई के दम पर चुनाव जीतने का दम भरने वाले उम्मीदवारों को नकार दिया है। लोगों ने साफ छवि वाले और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों को चुना है। एआरआई न्यूज पंचायत दर पंचायत सर्वेकार भावी प्रत्याशियों के इंटरव्यू कर रहा है ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों को चुनने में आसानी हो। आज हमारी टीम पहुंची छपरा की पुरुषोत्तमपुर पंचायत, जहां नजमा बेगम बीडीसी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। नजमा बेगम रिटायर्ड शिक्षक अलाउद्दीन अंसारी की पत्नी हैं। अलाउद्दीन अंसारी पूर्व में भी बीडीसी रहे हैं और इलाके के लोग आज भी उनके विकास कार्यों को याद करते हैं। इसी के चलते बीडीसी प्रत्याशी के रूप में नजमा बेगम को पंचायत की जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। अलाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि अगर जनता ने नजमा बेगम को बीडीसी बनाया तो वो पंचायत में विकास की गति को तेज करेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। बिहार में पंचायत चुनाव की जो तैयारी है, अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रथम चरण में जहां मतदान हुआ है और वहां जो भी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे, अधिकांश वर्तमान जो जनप्रतिनिधि से चुनाव वो हार गए। इससे पता चलता है कि जनता परिवर्तन की तरफ है और व्यवस्था में सुधार के लिए बदलाव की तरफ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लेकिन सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला सारण के लहलादपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज पुरुषोत्तमपुर से 2001 में जब बिहार में 22 या 23 वर्षों के बाद पंचायत का चुनाव हुआ था, उस समय पंचायत पुरुषोत्तमपुर की सम्मानित जनता ने अलाउद्दीन अंसारी को पंचायत समिति सदस्य के पद पर अपार जन समर्थन देकर के बीडीसी निर्वाचित किया था। और एक बार फिर से इनकी जो धर्मपत्नी है चुनाव के मैदान में है, पुरुषोत्तमपुर पंचायत से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं कि अलाउद्दीन अंसारी जी पंचायत पुरुषोत्तमपुर के सम्मानित जनता से हृदय से क्या अपील कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे सर आप जी? इसको छोड़ दें, आराम से बोलें। हाँ जी। मैं अपने ग्राम पंचायत राज पुरुषोत्तमपुर के सम्मानित जनता से अपील करेंगे कि पूर्व की भांति ही इस बार भी मुझे यह मौका दे। मेरी पत्नी लड़ रही है, चूँकि रिजर्व सीट है, इसलिए मैं यह चाहूँगा कि एक बार मुझे और मौका दे ताकि जनता की सेवा मैं अच्छा से कर सकूँ। तो 2001 में आपको पंचायत पुरुषोत्तमपुर के सम्मानित जनता ने बीडीसी निर्वाचित किया था और बीच में आप शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, चूंकि 34,540 शिक्षकों की जो बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई, उसमें आप भी शिक्षक पद पर पदस्थापित हुए। फिर आप सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा के दुनिया से अब आप जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे तो लगातार आप कर ही रहे हैं, तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि मतलब पंचायत में जो समस्या है जनता को, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, जो भी समस्या है, सरकारी या गैर सरकारी, या जैसे जल निकासी का बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यक है सुधार होना, क्योंकि कोरोना के बाद से सभी विद्यालय बंद थे और शिक्षा पूरा तरह से चौपट हो गया था। तो अब तो शिक्षा का विद्यालय तो खुल गया, तो अब उसमें ठीक ढंग से पढ़ाई हो, बच्चे तरक्की करें, यह मैं चाहूँगा। और यह जो जल निकासी है, जिससे हमारे पंचायत की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। न अगले साल धान बोया जा सका, ना इस साल भी गेहूं होने का तो खैर उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पूरा नाला जो है, जो माने जिससे पानी निकलता है, वो पूर्ण रूप से जाम है। अच्छा। और उसमें माने सफाई का काम भी नहीं हो सका है। और अभी भी पानी का स्थिति इतना माने खराब है कि लग रहा है कि मार्च अप्रैल में जाकर पानी सूखेगा, तो क्या होगा, गेहूं कहाँ से बो पाएंगे लोग। तो यह मैं चाहूँगा कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो इन सभी चीज़ों पर मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा और प्रयास करके इन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो अलाउद्दीन अंसारी जी के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें
तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुरुषोत्तमपुर पंचायत में किसानों की जो बदहाल व्यवस्था है, चूंकि चारों तरफ से भारी जल जमा हुआ है और फसल काफी बर्बाद हो चुका है। बहुत जगह तो पानी इतना ज्यादा है कि वहां खेती नहीं हो पा रही है। ऐसे पूरे देश में किसान आंदोलन जोर शोर से चल रहा है और ऐसे पुरुषोत्तमपुर में जो हम देख रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसानों के समस्या के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसलिए अलाउद्दीन अंसारी को इस बात का अफसोस है, मलाल है कि ये जनप्रतिनिधि किस काम के हैं जो जनता की समस्या के लिए किसी तरह का सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहे हैं। अलाउद्दीन अंसारी जी, बीडीसी के पद पर जो तैयारी चल रही है, आपकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में है, उनका शुभ नाम बताएं। नाजमा बेगम। नजमा बेगम जी जी। और पहली बार चुनाव लड़ रही है नजमा हाँ, बेगम? वो तो रिजर्वेशन है तो पहली बार ही लड़ रही है जी। न, तो इसके पहले तो मैं था जी। हाँ। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में जब 2001 में बीडीसी के पद पर सुशोभित हुए जनता के आशीर्वाद से, तो किस तरह का विकास का कार्य आपने किया था? उपलब्धियों के बारे में बताएं, क्योंकि उस समय फंड बहुत कम था। देखिए, उस समय जो भी पैसा मिला, जैसे रोड बनवाने के लिए, तो मैं 4-5 जगह जहां बहुत जरूरी था, जैसे तरवारा गांव में रंगलाल माट साहब के घर के पास से उधर जाने का रास्ता नहीं था मस्जिद की तरफ। अच्छा। वह रास्ता मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बनवाया, क्योंकि वहां अगर कोई रोगी हो जाता था तो खटिया पर लाद करके ही ले आना पड़ता था रोड पर। अच्छा। और उसको सबसे पहले मैं बनवा रहा। इसके बाद धमसर में बनवाया, इसके बाद अपने गांव पोखरा पर से आगे की तरफ बनवाया, और एक अनुसूचित जाति के लिए कार्यशाला आया था जो अभी बरकरार है, अभी वो बिल्डिंग में लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो बनवाया। अच्छा, ये तमाम काम आपने किया? जी जी जी। तो अब चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं। पुरुषोत्तमपुर पंचायत के सम्मानित जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं अपने धर्मपत्नी को लेकर के? जी, जनता के पास यही जो अभी आपसे बताया, शिक्षा के क्षेत्र में थी, किसान जो त्रस्त हैं उनकी सुविधा के लिए, या फिर या अभी जो जल निकासी की बात हम आपको बताया कि जल निकासी का कोई अच्छा साधन नहीं है, स्रोत नहीं है, उसको हम ठीक कराएंगे। और रोड जो खराब है, इस सब पर सुधार होगा। जी। आपके पंचायत में यहाँ बीडीसी के फंड से जो काम हुआ है, जनता बतला रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कौन कौन सा काम हुआ। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बीडीसी के फंड से नदी के किनारे एक बांध है। अच्छा। वही बनवा रहे थे। हाँ। उसी में विवादित है, वो पूरा काम पूर्ण नहीं हो सका। वो आज भी शायद पड़ा हुआ है, अब तो पानी है जी। अब तो काम होगा नहीं। हाँ। बस वही जानते हैं हम, और बीडीसी से कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे रिजिम में यह जो जितना काम है जो हम बताए, आज भी कहीं जाइएगा पूछिएगा तो लोग बता देंगे कि वो कराए थे। अच्छा, प्रतिनिधि जो है जनता से संपर्क नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट टूट गया है? बिल्कुल नहीं, वो तो कांटेक्ट में ये नहीं है। जो बीडीसी मैंने सदस्य है उनको लोग कहाँ पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए कि वो क्षेत्र में अइबे नहीं करते हैं, अपने घर पर रहते हैं, कहाँ से लोग पहचानेंगे? तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कांटेक्ट? हाँ हाँ, वो तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एकदम जनता के बीच में रहना है। जनता के सहयोग से ही हमको जीतना है, उनके सहयोग से ही कोई काम करना है, कराना है। तो जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, रोजगार गारंटी योजना के बारे में अलाउद्दीन अंसारी साहब आप जरूर बताएं, क्योंकि रोजगार जो है बहुत बड़ा इस समय ज्वलंत मुद्दा है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, लोगों का आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में पुरुषोत्तमपुर में यहाँ रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का क्या स्थिति रही? मनरेगा में देखिए, मनरेगा में मुखिया जी की तरफ से काम तो चलता ही है, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे लोग काम करा रहे हैं। बीडीसी का भी कुछ? अभी हाँ, बीडीसी का भी बताया आपको कि वही काम एक चल रहा था, जिसे मैंने विवादित हो गया। उसके बाद तो काम का कोई पता नहीं है। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं पुरुषोत्तमपुर पंचायत से। पंचायत समिति सदस्य यहाँ महिला आरक्षित सीट है, और पुरुषोत्तमपुर पंचायत से पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रहे अलाउद्दीन अंसारी से हमारी मुलाकात हो रही है। और आज पंचायत पुरुषोत्तमपुर के तमाम क्षेत्रों का हम लोगों ने जायजा लिया, धरातल पर सर्वेक्षण किया। सरकार के द्वारा चलाया गया जो भी जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं का वास्तव में धरातल पर कितना क्रियान्वयन हुआ है और आम जनमानस कितना लाभान्वित हुई है, इन तमाम विषयों को हम लोगों ने यहाँ के मतदाता मालिकों से जानने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में सर्वेक्षण के बाद अलाउद्दीन अंसारी पंचायत समिति सदस्य पद पर जो चुनाव की तैयारी कर रही हैं इनकी धर्मपत्नी, उनके बारे में जानकारी मिला। कैसा लग रहा है सर चुनाव लड़ते हुए?
अच्छा लग रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। हर गांव में मैं घूम रहा हूं और जहां जाता हूं वहां लोग समर्थन अपना दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बार से भी अच्छा वोट से हम जीतेंगे। पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? जी जी। क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? जी जी, पूरा घूम रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैं नहीं घूमता हूँ। कांटेक्ट में है? जी, पब्लिक कांटेक्ट में है। चलिए, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है। जी, तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? विकास रहेगा। विकास जी। तो पंचायत की जनता से आपको क्या उम्मीद है? पंचायत की जनता से यही उम्मीद है कि हम लोग को वोट देकर जीता है। जी जी। सेवा करने का सौभाग्य। सेवा करने का मौका दे एक बार। जी। आपके पिताजी पूर्व में भी बीडीसी रहे हैं, जी, अब जी। आपकी माता जी हैं? हाँ, अब माता जी रहेंगी नजमा बेगम। नजमा बेगम जी। जो चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्षेत्र में जनता से संपर्क कर रही हैं। जी जी जी। तो ये पंचायत पुरुषोत्तमपुर की जनता इस बार जो है विकास के मुद्दे पर गोलबंद हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इस बार विकास का मुद्दा हावी रहेगा और जनता लोकतंत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतंत्र की शक्ति है, पूंजी है और निश्चित रूप से जो सुयोग्य, कर्मठ और शिक्षित, मिलनसार और समाज के हर समाज जमात के लोगों के साथ एक साथ मिलकर चलने का जो मजबूत इरादा रखता हो, इस तरह का व्यवहार रखता हो, वैसे प्रत्याशियों को मौका देगी तो पंचायत में विकास होगा और शांति सद्भाव भी कायम होगा। इसी मकसद से चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी।